हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको पावरफुल रूटीन बनाना मैं सिखाने वाला हूँ। हालांकि आप रूटीन अभी भी बनाते होंगे एंड वही सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या खास बता दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपना रूटीन डेवलप करने के लिए। हम लोग सबसे बड़ी बेसिक गलती क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जो रूटीन बनाएंगे वो हम लोग फॉलो कर ही लेंगे। इस वजह से क्या होता है कि हम लोग हाइपर ऑप्टिमिस्टिक रूटीन बना लेते हैं बिना ये सोचे कि हम लोग अभी करंट स्टेट में क्या है। मतलब इन द सेंस कि आप अभी दिन में 2 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं एंड आपको अचानक से जोश आया कि नहीं, मैं कल से 14 घंटा पढ़ाई करूंगा, 15 घंटा मैं पढ़ाई करूंगा, और आप रूटीन बना लेते हैं। एंड फिर होता क्या है कि आप अगले दिन 4 से 5 घंटा भी मुश्किल से पढ़ पाते हैं एंड 2-3 दिन आप कोशिश करते हैं, फिर वही देखते हैं कि आप 4 से 5 घंटा ही पढ़ पा रहे हैं एंड आपको ये दिख रहा होता है कि आप रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एंड फिर क्या होता है, आपको ये लगता है कि नहीं, कि शायद से मैं कर नहीं पाऊंगा या फिर मेरे में वो बात नहीं है, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, और सारा का सारा रूटीन खराब हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक गलती है जो सारे के सारे स्टूडेंट्स करते हैं अपने रूटीन प्रिपरेशन के टाइम पे। लेकिन रूटीन इस तरीका से नहीं बनाना होता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं बताऊंगा आपको कि रूटीन किस तरीका से बनाया जाता है। सबसे पहला ज़रूरी तो ये है आपको ये जानना कि आपका जो सिलेबस है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना लगेगा। इन द सेंस कि मान लीजिए कि आपके जो सिलेबस है, मान लीजिए कि आप सीए फाइनल के एक ग्रुप दे रहे हैं एंड उसमें 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये 4 सब्जेक्ट जो है आपको पूरा प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक बार कंप्लीट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ आवर्स का रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि पेपर 1 जो है, आप उसमें हर एक चैप्टर के बगल में लिखिए कि हाँ, कि ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स लगेगा, चैप्टर 2 कंप्लीट करने के लिए 2 आवर्स, चैप्टर 3 कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स। इस तरीका से ये सारे चैप्टर्स के आवर्स लिख लीजिए एंड फिर उसको टोटल करके देखिए कि कितना आवर्स आ रहा है। मान लीजिए कि पेपर 1 के लिए 150 आवर्स आ रहा है, पेपर 2 के लिए 100 आवर्स, पेपर 3 के लिए 150 आवर्स, पेपर 4 के लिए 200 आवर्स, तो टोटल 600 आवर्स का रिक्वायरमेंट है। अब देखिए कि आपके हाथ में छुट्टी कितनी है। मैं अज्यूम ये कर ले रहा हूँ कि आपके सारे ट्यूशन्स कंप्लीट हो चुकी है, नहीं भी हुई है तो भी आप उस हिसाब से रूटीन प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि मैं एक बार ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका ट्यूशन्स भी कंप्लीट हो चुका है और आपके हाथ में 100 डेज है। अब सबसे पहले क्या करना है कि ये 100 डेज में से आप 40% साइड कर दीजिए। मतलब 40% आप साइड कर दीजिए रिविजन के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास में 100 डेज है ही नहीं, आपके पास 60 डेज है। तो टोटल सिलेबस कवर करने के लिए आपको 600 आवर्स चाहिए एंड आपके हाथ में है 60 डेज। तो ऑन एन एवरेज क्या हुआ कि दिन में आपको 10 घंटा पढ़ने का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगले दिन से ही 10-10 घंटा पढ़ना चालू कर दें, आप कर नहीं पाएंगे। मतलब कि आप ये कर पाएंगे अगर आप करेंटली ही 10 घंटा पढ़ रहे हैं या 8 घंटा पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट डे से आप 10 घंटा तो आप कंटिन्यू कर ही सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि आप सिर्फ 2 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो आप अगले दिन से शायद 10 घंटा आप नहीं कर पाएंगे, हाई चांसेस है कि नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो ऑन एन एवरेज तो 10 घंटा आपको मेंटेन करना है 60 डेज के लिए, वरना सिलेबस एक बार कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको करना ये है कि आपको पहला हफ्ता 10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला हफ्ता आप 6 घंटा करके पढ़िए डेली, फिर नेक्स्ट हफ्ता 8 घंटा करके पढ़िए। अब आप फिर सोचेंगे कि ऐसे फिर 10 घंटा वीकली कैसे हो पाएगा। अब एवरेज आपको 10 घंटा देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन में 10 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। पहले हफ्ते आप 6 घंटा डेली पढ़िए, वो फिर भी पॉसिबल है अचीव करना। सेकेंड वीक फिर 8 आवर्स, थर्ड वीक 10 आवर्स, फिर फोर्थ वीक वापस से 10 आवर्स रखिए। अब उसके बाद में पुश करना चालू करिए अपना लिमिट्स को। फिफ्थ वीक में आप 12 आवर्स करने का कोशिश करिए, सिक्स्थ वीक में 14 आवर्स करने का कोशिश करिए। हालांकि फिर भी ऐसा लग रहा होगा कि क्या 14 आवर्स 15 आवर्स अचीवेबल है। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने पर्सपेक्टिव में बताऊँ तो मैं दिन में 22 घंटा भी मैं पढ़ा हुआ हूँ। हालांकि आप ये कहेंगे कि आप सोए नहीं थे क्या, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा अजीबो गरीब हो जाता था। मैं उस समय पढ़ने में इतना ज़्यादा खो जाता था कि मैं कभी कभार 2 से 3 घंटा भी सोता था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो एक गलत चीज़ है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि 14-15 आवर्स अचीवेबल है। बेसिक चीज़ आपको साइड कर लेनी है। मतलब कि आपको कम से कम देख लेना है कि आपका स्लीप का रिक्वायरमेंट क्या है। 6 घंटा से कम तो किसी भी हाल में नहीं,
और अगर आपको फील होता है कि 6 घंटा भी सो के अगर आपको लगता है कि नहीं कि आप उतना अच्छा से आप फील नहीं कर पा रहे, इन द सेंस कि आपका ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, आपको डिजीनेस फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि शायद से मैं कम सो लिया हूँ, तो आप अपने स्लीप रिक्वायरमेंट को समझिए, स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। तो स्लीप के लिए अगर मान लीजिए 6 घंटा सही है तो 6 घंटा सही, अगर 7.5 घंटा सही है तो 7.5 घंटा सोइए, ठीक है। बेसिकली आपको सोना किस हिसाब से, 1.5 आवर्स का इंटरवल के हिसाब से, मतलब 1.5 घंटा, मतलब कि जितने देर भी आप सो रहे हो वो 1.5 आवर्स के मल्टीपल्स में हो। जैसे कि 6 आवर्स जो है वो 1.5 आवर्स के मल्टीपल में है, 7.5 आवर्स जो है वो भी आपके 1.5 आवर्स के मल्टीपल पे है। तो आपको 1.5 के मल्टीपल्स पे ही सोना है। अगर जानना है कि क्यों ऐसा है तो मैंने स्लीप के ऊपर में भी वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली आपको स्लीप का रिक्वायरमेंट असाइड कर देना है। देख लीजिए कि 7.5 आवर्स आप असाइड कर दीजिए, फिर बेसिक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स का टाइम जो है उसको साइड कर दीजिए। एंड इसके बाद में आप देखिए कि आपके पास में कितना टाइम बच रहा है। तो मान लीजिए कि आप खाने में 1.5 घंटा लगा रहे हैं, एंड फिर आपके बाद इसके अलावा आप 7.5 घंटा सो रहे हैं, तो करीब करीब 9 घंटा आपका ये सब में गया। अब आपके पास में बचा कितना है, आपके पास में 15 आवर्स है हैंड में। अब मान लीजिए कि आप बीच में दिन में 1 घंटा का आप रेस्ट ले रहे हैं, तो भी आप 14 घंटा दिन में पढ़ पाएंगे। एंड इसके अलावा मान लीजिए कि अगर 6 घंटा ही सोते हैं और आप खाना फटाफट खा लेते हैं 1 घंटा के भीतर भीतर, तो अगर 24 घंटा में से 7 घंटा गया तो आपके हाथ में फिर भी 17 घंटा बचा। तो ऐसा नहीं है कि 14 घंटा या 15 घंटा पढ़ना अचीवेबल नहीं है, ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको शुरू छोटा से ही करना पड़ेगा। आप अगले दिन से ही टारगेट बना लेंगे कि मैं 14 घंटा 15 घंटा पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बल्कि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो शुरू में 6 घंटा रखिए, 1 हफ्ता आप उसको अचीव कर लेंगे, आपको मोटिवेटेड फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ कि आप कर सकते हैं। फिर वो 6 से आप 8 आवर्स में आप पुश कर सकते हैं, फिर 8 से 10 को पुश करिए, 10 से 12, 12 से 14। तो ऑन एन एवरेज इस तरीके से देखा जाए तो आपका 10 आवर्स आपका अचीव हो जाएगा। एंड इसमें रूटीन में ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपरली वाटर पीते रहिएगा। वाटर का इंटेक का सिस्टम क्या है, जो मुझे पता है, ये इस तरीका से है कि फॉर एवरी 25 kg ऑफ बॉडी वेट 1 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड। तो मान लीजिए कि आपका वेट है 60 kg, तो आपको 3 लीटर पानी तो आपको डेली बेसिस पे पीना ज़रूरी है। एंड पानी पीना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोग का जो ब्रेन है 75 to 80% ऑफ आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर। तो अगर हम लोग अपने ब्रेन को पानी नहीं देंगे तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो अपने रूटीन में पानी का भी टाइम रख लीजिए कि हाँ कि आपको पानी पीते रहना है। तो जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक में आप पानी पीजिए। फिर इसके अलावा ये कि आप डेली बेसिस पे अपने रूटीन में 15 to 20 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज इंक्लूड करिए। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि स्किपिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, जंपिंग जैक्स हो गया, मतलब कि वो सारे एक्सरसाइजेस जो आपके हार्ट बीट को तेज करे, आपको पर्सपायर करे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन बोल के एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि आपको काम फील करवाता है। तो आपने अपने पास एक्सपीरियंस में भी नोटिस किया होगा कि जब आप एक्सरसाइज करके अगर तुरंत पढ़ते हैं तो आपका फोकस बहुत अच्छा होता है। एंड इसके अलावा ये भी आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, आपके अंदर में कामनेस आएगा। और एक अलग बेनिफिट ये है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं इस तरीका का, तो हम लोग के जो ब्लड कैरिंग वेसल्स जो है ब्रेन की तरफ में, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ब्लड फ्लो जो है ब्रेन में वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसके वजह से हम लोग और ज़्यादा लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और पढ़ पाते हैं। तो अपने रूटीन में 15 to 20 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज इंक्लूड करिए एंड पानी टाइम टू टाइम पीते रहिए। तो ये चीज़ रूटीन में आप इंक्लूड करेंगे तो उसके बाद में आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप आराम से पढ़ पाएंगे। मैं रेगुलर बेसिस में मैं खेलते रहता था, मैं बेसिकली क्रिकेट खेलते रहता था। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं तो क्लास 12 के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा ही पागल हो गया था। मैं 4 घंटा सोता था, बाकी समय मैं पढ़ते रहता था। एंड इस वजह से क्या हुआ कि मैं फाइनल एग्जाम के टाइम में मुझे उतना ज़्यादा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। जिस समय सबसे ज़्यादा मैं मोटिवेटेड होना मतलब कि होना ज़रूरी था मेरे लिए, मैं उस समय उतना ज़्यादा मोटिवेटेड ही नहीं था पढ़ने के लिए। तो अपने जो शेड्यूल है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड करिए, वरना हो सकता है कि आप ओवर पढ़ने की वजह से आप एंड मोमेंट में आपको बहुत ज़्यादा बोरियत फील हो। तो मैं CA IPCC एंड फाइनल के टाइम में मैं ये किया करता था कि मैं अपने रूटीन में 1 से 1.5 घंटा मैं
फिजिकल एक्टिविटी भी इंक्लूड करता था, मैं गेम्स इंक्लूड करके रखता था। बेसिकली मैं क्रिकेट खेलते रहता था, तो उससे होता ये था कि मैं डेली बेसिस में मोटिवेटेड फील करता था। मतलब कि दिन के एंड में मुझे कुछ देखने के लिए था कि हाँ कि एक एंटरटेनमेंट है मेरे लाइफ में, कुछ एंजॉयमेंट है। तो मुझे वो जो 1 से 1.5 घंटा का जो एंजॉयमेंट होता था उसकी वजह से मैं बाकी टाइम में आराम से पढ़ पाता था। अब बेसिकली हो क्या रहा था सबकॉन्शियस लेवल में मुझे उस समय नहीं पता था, लेकिन उस समय ये सब चीज़ की वजह से होता क्या है कि हमारे बॉडी में एंडोर्फिन प्रोड्यूस होता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है जो अच्छा फील करवाता है। इसके अलावा हम लोग फिजिकल बेसिस पे हम लोग का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रहा होता है, स्टेमिना इम्प्रूव हो रहा होता है। फिर हम लोग के जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन की तरफ में वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही होती है। तो कितने सारे बेनिफिट्स हो रही होती है। इसके अलावा ये भी है कि जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमने हमारे जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स जनरेशन जो है वो 5 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा ब्रेन भी वर्क बहुत फास्ट से वर्क करती है। तो अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करिए, ड्रिंक्स ब्रेक प्रॉपर बेसिस पे इंक्लूड करिए, एंड टाइमिंग अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका करंट स्टेमिना क्या है पढ़ने का, उसके बेसिस पे ही आप रूटीन सेट करिए। एक ही बार में आप पुश करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। ये ब्रेन का एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि जब कोई चीज़ हैबिट नहीं है आपका तो और अगर आप एक ही बार में ओवर पुश करेंगे तो ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेले होंगे, बैडमिंटन खेले होंगे या कुकिंग किए होंगे या कुछ भी किए होंगे, शुरू शुरू में आपको मन नहीं किया होगा। अगर आप ज़्यादा पुश करने की कोशिश किए होंगे तो आपका मतलब कि दिमाग में दर्द चालू हो गया होगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ उस समय क्या हुआ कि आपका हैबिट डेवलप हो गया प्रॉपर बेसिस पे। अब आप इजीली क्रिकेट खेल पाते हैं, बैडमिंटन खेल पाते हैं या कुकिंग कर पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं था ना कि आप जब नहीं कर पाए तो आप खुद को बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ। आप तो बिना सोचे किए जा रहे हैं एंड 1.5 से 2 महीना में एकदम बहुत अच्छा से हैबिट डेवलप हो गए और आप प्रॉपरली कर पा रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ में भी ऐसा ही होता है। एक बार में खुद को ओवर पुश मत करिए, ग्रेजुअली अपना स्टेमिना इंक्रीज करने की कोशिश करिए। ब्रेन के अंदर में जो न्यूरॉन्स है उसमें कनेक्शंस होगा, प्रॉपर बेसिस पे वो कनेक्शंस और स्ट्रॉन्गर होगा विद टाइम। जब वो स्ट्रॉन्गर होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा और ज़्यादा पढ़ने के लिए। तो जब भी आप रूटीन बनाते हैं ध्यान रखिए कि एक बार में पुश नहीं करना है, स्लोली ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज करिए। अब 40% ऑफ द टाइम जो आप रिवीजन के लिए हटा दिए थे, अब फिर जब 60 डेज कंप्लीट हो जाता तो वो 40 डेज को आप यूटिलाइज करिए रिवीजन के लिए। एंड ये भी हो सकता है कि मे बी आप 60 डेज में शायद सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन आपके लिए ये एक चीज़ अच्छा था कि आपने ये माना कि आपके पास में सिर्फ 60 डेज है ना कि 100 डेज। वरना अगर आप 100 डेज सोच के चलते तो आप ये सोचते कि ठीक है मैं डेली बेसिस पर 7 आवर्स पढ़ूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, एंड मे बी शायद से आप फिर 100 डेज में भी कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन सिर्फ आप अभी 60 डेज का टारगेट रख रखे तो मे बी ये शायद से 70 डेज तक चल जाए, लेकिन फिर भी आपके पास में 30 डेज रहेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये सोचेंगे नहीं मेरे पास में 100 डेज ही है, तो मे बी शायद से आप 100 डेज में भी कंप्लीट नहीं कर पाए, और बिना रिवीजन के अगर आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो हाई चांसेस है कि आपका मार्क्स बहुत कम आएगा। तो जो जितने भी दिन है आपके पास में उसमें से 40% अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 30 to 40% आप रिवीजन के लिए सेट असाइड कर दीजिए, 60 to 70% अपने पास में रखिए मेन फर्स्ट स्टडी के लिए। एंड बाकी मैंने जिस तरीका से आपको बताया उसी तरीका से आप आवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए अपने हर सब्जेक्ट का, सबको को ऐड करके टोटल टाइम निकाल लीजिए एंड फिर देख लीजिए कि आपको पर डे बेसिस पे कितना पढ़ना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये मेथड काफ़ी रिजनेबल लगा हो, एंड आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो। एंड मैं इसी तरीक़ा के और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।